करते बताओ तो? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई आपका कॉन्सेप्ट बचा नहीं है कि जो मैंने बताया था, और प्रोसेस में आपका धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो मेरे भाई इधर सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। एक तरफ से कुछ लोग आप सिंपल इंटरेस्ट की पहली दूसरी क्लास लिए ही नहीं है, अब उनको कब समझ में आएगा, है ना? पक्का कब समझ में आएगा? क्योंकि आपकी जो पहली क्लास थी जिस दिन सीईओ सर आए थे, याद है ना? उस दिन मैं आपका यही चैप्टर पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रहा था ना, यही चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रहा था। और एक क्लास मतलब 1.5 से 2 घंटे की, इससे बाकी क्लास इसी पर मैंने लिया था। एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया था, सभी खाली मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। ठीक है, तो आज उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कल तक मैंने आपको बताया था क्या कि जो प्रिंसिपल होता है, अगर आप किसी को ₹3 देते हो और वो 4p वापस करता है, किसी को कितने रुपए दे रहे हो? ₹3 दे रहे हो और कितना वापस करता है? 4p वापस करता है। समझ गए कि नहीं? ₹3 दे रहे हैं और वापस कितना कर रहा है? 4p वापस करता है। ध्यान दीजिए। तो अब एक बात देखिए, आप p दे रहे हैं, 4p वापस कर रहा है, तो आपका 3p क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे यही 3p आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। बात समझ गए कि नहीं? और इस p की अगर मैं बात करूं तो ये p जो है आपका, ये प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? अब अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसकी बात अगर मैं करूं तो ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ये क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप देखोगे 4p में से अगर मैं p माइनस करूंगा तो ये 3p आता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर मैं आपको ये बात करूं तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो आपका क्या निकल कर आता है? क्या निकल कर आता है? इंटरेस्ट। अगर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? इंटरेस्ट। कितने लोग ये बात समझ गए हो? किसी को भी यहाँ डाउट तो नहीं है? ये तो मैंने सारी चीजें बताई हुई थी। क्या हुआ? अच्छा, चमक रहा है? अब ठीक है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब अभी चमक रहा है? ठीक है ना? हवा नहीं लगता ना, इधर फैन है नहीं। अब देखो जो एक चीज, पहली बात तो अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है थोड़े अच्छे, ठीक है, तो वहां अच्छे से समझ लेना, तभी आपको अच्छे से आगे क्वेश्चंस लगा पाओगे। दूसरी बात, अगर जहां किसी को नहीं आता है, देखो भाई यार यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई ये हो जाती है कि अगर आप रेगुलर नहीं आते हो, एक दिन आते, 2 दिन आते, या 2 दिन बात करके किसी चैप्टर में आए हो, तो हमारे लिए समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। बाकी अगर कोई रेगुलर बेसिस पे आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चन उसके दिमाग में बनेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि मैं सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आप मान लीजिए 2 दिन बाद आ रहे हो और चैप्टर 3 दिन खत्म हो गया, चल गया, अगले दिन आ रहे हो, तो आप पीछे बहुत सारी चीजें जान ही नहीं रहे। और 1.5 घंटे के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें हम बताते हैं आपको, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है? तो आप लोगों से इसी वजह से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर कराइए, ठीक है? गैप करके नहीं, है ना? अब यहाँ पे देखो मेरे यही है कि मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि रेगुलर पे आइए, और हमारे बस की बात कोई और है। प्रश्न में आ जाओ और देखिए, प्रश्न में आइए सभी लोग। प्रश्न क्या है ध्यान से देखो। प्रश्न में आइए। सिंपल इंटरेस्ट में कौन सा क्वेश्चन था? 20 तो हो गया था ना, 24 भी हो गया था, 25 है। कह रहे हैं यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 45 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 23 गुना हो जाएगी? कह रहे 110 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 45 गुना। तो कह रहा है तो कितने वर्षों में वह 23 गुना हो जाएगा? ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजीली है, मतलब बहुत इजी है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। एक बार आप लोग ट्राई करिए, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 23 है, 25 है, उसके पहले खत्म हो गया भैया। हाँ, आवाज ये करते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है, एक बोलो नहीं भैया। आगे में देखिए, कह रहे यदि कोई धनराशि, ठीक है, कह रहा है, ध्यान देना हमारे भाई सभी लोग, कह रहे यदि कोई धनराशि 110 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 45। मतलब आपने देखो इधर, जैसे आपने इधर समझा सभी लोग, आपने किसी को कुछ रुपए दिए, पता है कितना दिए? नहीं पता। कितने साल के लिए दिए? 110 साल के लिए। कितने साल के लिए दिए? 110 साल के लिए आपने किसी को कुछ रुपए दिए, और जो रुपया आपने दिया अब वो कितने गुना हो गया? 45 गुना हो गया। समझ में आया? नहीं आया? फिर कह रहा है अगर वही रुपया मैं देखूं तो 23 गुना कितने सालों में हो जाएगा? 110 वर्ष में 45 गुना होगा, तो भैया वही रुपया 23 गुना कितने सालों में होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप ऐसे लिख दीजिए T1 अपान T2 इज इक्वल होता है N2 माइनस N1 अपान N1 माइनस N2। समझ गए कि नहीं? तो सॉरी गलती हो गई, ऐसे लिखिए N1 माइनस 1 और यहाँ पे लिख दीजिए N2 माइनस 1। यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। T फॉर होता है टाइम, लिख लीजिए T फॉर होता है टाइम, ठीक है? और N फॉर होता है गुना। समझ में आया कि नहीं आया? N फॉर क्या हो जाएगा? गुना, ठीक है? कितने सालों में ये बताओ? 110 सालों में। कितने सालों में? तो T फॉर लिख दीजिए 110 साल में कितने गुना हो जाता है? कितने गुना हो जाता है? अगर मैं 45 में 1 माइनस करूं कितना हो जाएगा? 44। समझ आया कि नहीं आया? अपॉन कह रहा है कितने गुना होने की बात कर रहा है? 23। अगर N2 की बात मैं करूं तो ये 23 है, और N1 की बात अगर मैं करूं तो ये 45 है। 45 माइनस से कितना हो जाएगा? 44। 23 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 22। और यहाँ पर मैं कहता हूँ ये T2 ही रहने दो, कोई दिक्कत है? 22 गुने में 44, 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा? 55। यानी 55 सालों में कितने गुना हो जाएगा? 23 गुना हो जाएगा। यही आंसर। समझ गए नहीं समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप कर लोगे, मैं समझता हूं इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा, है ना? ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसी फॉर्मूले के लिए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, तो यदि ब्याज की दर और वर्षों की अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं तो मूलधन पर दिए जाने वाली अवधि ज्ञात कीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? हाँ, कोई नियम अपना लगाई होगी? ये क्या है? 44 हाँ, सेम वही बात होगा जो हम अलग बताएंगे। हाँ सही है, बस उसमें बटे 100 दोनों जगह तो कट ही जाएगा। 1 मिनट इधर, अब आ जाओ इधर भैया सभी लोग। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट सीख गए तो अगले वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा लो। ऐसे समझो, इधर जैसे ये मान लीजिए कौन है, ठीक है? ठीक है, महेंद्र कौन है? तंगवली, ठीक है?
नहीं वो ठीक है, आप समझिए। और इधर कौन है? शिवम बाहुबली, ठीक है। अब देखो इधर, हम देखो नाम उन्हीं का लेते हैं, हमको जिनको पता होता है कि पूरा नहीं माने, ठीक है। बाकी तो कुछ तुम्हारा ऐसे मुंह बैठे मुंह बुला लेते हैं, ठीक। देखना ऐसे समझना कि जैसे मान लो हमने कुछ रुपए किसको दिए, शिवम को दिए, ठीक है। हमने कुछ रुपए शिवम को दिए, ऐसे समझना कि मैंने अगर शिवम को दिए 4/17 रुपए, मैंने जो शिवम को दिए कितने रुपए दिए? 4/17 रुपए। ध्यान से समझिएगा कि मैंने शिवम को दिए 4। देखो इधर दिया, इधर देखो, मान लीजिए जैसे मैंने शिवम को कितने रुपए दे दिए, कितने, मतलब ऐसे समझना इस चीज को आप कैसे समझोगे कि मैंने 17 रुपए हमारे पास टोटल थे, मेरे पास कितने रुपए और मैंने एक्चुअल में इनको दिए कितने हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मिलने चाहिए थे शिवम को 17, लेकिन दिया मैंने कितना, समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए? पक्का ना? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 में लिखे 5/38, यानी मिलने चाहिए थे इनको कितने, मिले कितने हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर मैंने आपसे कहा 6/67, यानी मैंने कितने रुपए आपको देने थे, 67, लेकिन मिला कितना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? तो अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बोलूं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जैसा कि जो बोला गया है, अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। प्रश्न को पढ़िए कि साधारण ब्याज, क्या बोला गया है? साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज क्या गायब हो जाता है, क्या बताएं, कहाँ पे है? हाँ देखो, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 27 में मोबाइल बंद हो जाता है ना। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का क्या है? 4/25 है। देखो साधारण ब्याज ऐसे समझना, जैसे मैंने कहा ये महेंद्र हो गए और ये शिवम हो गए। अगर आपसे ये कह रहे हैं कि शिवम महेंद्र के 4/25, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये गुणा किसमें करोगे? शिवम में करोगे ना, क्योंकि शिवम किसके, महेंद्र के 4/25 है। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी का 5/13 है, ए बी का 5/13 है, तो ए है और ये क्या होगा, बी का 5/13 है, ठीक है। तो बी का मतलब जो बी में होगा 5/13 में कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे ऐसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा ए बी है, ठीक है, और मैंने कहा डी ए का 4/5, तो ए का यानी ए में जो का है ना, यही का मतलब ए के बाद का मतलब मल्टीप्लाई, बोर्ड मास वाला बोर्ड पे जाकर होगा ना, तो ए गुणे में क्या होगा, 4/5 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, बी। अगर मैं इसको ए ऊपर है और बी नीचे है तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितने लोग समझ जाइएगा? पक्का ना? अगर मैं एक और देता हूं, मान लीजिए ये m है और ये n है, मैंने कहा n यम का 2.5 है, समझ गए कि नहीं? किसका, m का, m का क्या है, 2.5, तो m का 2.5 का जिसमें का लगेगा उसी में मल्टीप्लाई होगा, तो m है
हो जाएगा, एन नीचे यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये 10 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 25। 5 गुने में 10, 5 बच्चे में 25, मतलब इनका जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा 2:5। समझ गए नहीं समझ गए? तब क्या ना सारे लोग समझ गए? अब अगर मैं तुमको ये बात बताओ, आपके प्रश्न में क्या बोला, साधारण ब्याज मूलधन का क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का, देखो साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई। मूलधन मतलब प्रिंसिपल का 4/25 है। समझ गए कि नहीं समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताओ सभी लोग, अगर मैं साधारण ब्याज ऐसे लिखा और टी को मैं नीचे ट्रांसफर कर दूं तो ये 4/25 आपका डेटो लिखा गया कि नहीं? तो साधारण ब्याज कितने रुपए हो गए और प्रिंसिपल कितना हो गया? समझ गए नहीं समझ गए? अब लगा लोगे नहीं लगा लोगे? समझ गए ना? तो अब क्या प्रश्न है, कह रहा है यदि ब्याज दर और वर्षों के अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं, ऐसे समझना, मतलब ये कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होती है 8% है। इसको निरूपित करने वाले समय को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या है? बराबर। मतलब चाहे टी को आर के बराबर कर दो या आर को टी के बराबर कर दो, दोनों क्या है? बराबर। आपको तो फार्मूला तो पता ही नहीं, एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू में टी अपान में क्या होता है बताइए। एसआई कितना आया है बताओ सारे लोग भाई? 4 है। प्रिंसिपल कितना आया है? 25 आया है। आर को एक जो आर वाला है उसको आर ही रहने दो, टी वाले को मैं आर लिख में कोई दिक्कत है नहीं है ना? बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 चौके में कितना हो जाएगा 100, 4/4 बराबर में कितना हो जाएगा 16। और ये क्या है आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगेगा तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना परसेंट आ जाएगा? 4% आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ? देख लो कितने आसानी से आ गया। पक्का है ना? कितने लोग को समझ में आ गया? क्या बोल रहे? समय तो आर जितना है उतना टाइम ले लो, तो 4 साल है, ये 4% है, वो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे में लिखिए। चलिए इसको आप लगा लोगे क्या और बताना पड़ेगा? लगा लोगे ना? ठीक है, आगे में आता हूं क्वेश्चन नंबर 30। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है। ठीक है, देखिए ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में। अच्छा बताओ ये चीज कितने लोग समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? हिमांशु बताओ समझ गए हो ना? थोड़ा थोड़ा क्या नहीं है यही है ना? जैसे कहीं भी का आ जाए, ठीक है, ऐसे समझ लो हिमांशी हो गई, हिमांशी का 4/25, तो आप 4/25 लिख देना है। तो यानी हिमांशी योग है, गुणे का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद में बस क्या करना, का को हटा के मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या हो जाएगा? हिमांशी का 4/25 बराबर a है, तो बराबर में क्या लिखेंगे? बस समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ जहां भी का होगा वही मल्टीप्लाई। जैसे इधर देखो क्या बोला, एसआई मूलधन का, मूलधन का ना, मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल का कितना 4/25, तो 4 ये है चीज का, समझ गए? तो ये एसआई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो। बस समझ गया नहीं समझ गया? कितने लोग समझ गए हो? पक्का ना? ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 30। किसी अनुराग कहाँ गए और वो कहाँ गए? दूसरे वाले आपके साथ वाले जो साथ आते थे, क्या नाम? शर्मा करके, क्या नाम? हाँ जो चाय पिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का क्या है? 2/25 है। अब देखो मूलधन का 2 क्या है? एसआई। देखो इधर हिमांशी फिर से देखना, एसआई मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का मतलब मल्टीप्लाई कितना है? 2/25 है।
तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको SI लिख दूं, नीचे P लिख दूं, तो ये क्या ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 25 नहीं हो जाएगा? इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25, और SI कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 में 2 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 27। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ पाए उसको? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर का क्या है? 2 गुने के बराबर है। तो कह रहे हैं देखो, वर्षों की संख्या ये R और ये T है, कौन 2 गुना है? प्रश्न पर पढ़ो, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुने के बराबर है। 2 गुना कौन है? T गुना है, T 2 गुना है। कौन 2 गुना है? R का 2 गुना है। तो R का 2 गुना क्या है? R देखिए, R को क्या लिख सकते हो आप? R बराबर में क्या लिख सकते हो? T। अगर मैं T की बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हो? R बाई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर R को लिखोगे तो ये 2T के बराबर में होगा। अगर इसमें T को लिखोगे तो ये R बाई क्या होगा? 2 के बराबर में होगा। बस समझे कि नहीं समझे? अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको तो ये याद ही होगा फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान में क्या होता है? 100। SI कितना दे रखा है? 2। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25। R कितना होगा? तो R तो आपका R ही रहेगा। T बराबर में क्या लिख दोगे? T बराबर R बाई 2। तो ये R हो जाएगा, है ना? या ऐसे समझो, मैं बता रहा हूं। अगर मैं R की जगह 2T लिखूं तो दिक्कत है? तो T की वैल्यू कितनी है? 25 हो जाएगा, और R को हम यहीं R ही रहने दे रहे हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सही। इस T को मतलब जैसे जो हमारा R है, कहाँ गया यार? इस R में, इस R देखो ये R है ना, इस R के लिए हमें क्या लिख देना है? तो हम यहाँ पे 2T लिख दें, और इस T के लिए तो आपका T है ही ना। अब आप में क्या हो जाएगा? 100। 25 चौके में 100, 2 गुने में 4। T स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? T स्क्वायर बराबर 4। T बराबर में क्या हो जाएगा? 2। समय कितने साल आ जाएगा? 2। तो अगर मैं R की बात करूं तो R बराबर क्या होता है? 2T। तो T की वैल्यू 2 गुने कितना आ जाएगा? 4। R की जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4%। समय कितने साल आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा। समझिए? नहीं समझता है? कुछ भी नहीं है। इसमें वो लिखा था ना कि जो हमारा वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुना बराबर है, तो प्रतिशत ये वाला ना R के बगल में 2 होना चाहिए ना। कैसे पढ़िए? बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा। वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुना के बराबर है। आगे क्या बोला? दर प्रतिशत क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, वर्षों की संख्या, ध्यान रखिएगा, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुना के बराबर में है। तो कौन 2 गुना है? जैसे अगर ये बोला है कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत का 2 गुना है, ठीक है, तो R 2 गुना है। ठीक है? हाँ। अरे भैया, T 2 गुना का मतलब ये है, देखो T 2 गुना है, वर्षों की संख्या बोला है। देखो क्या बोला है? वर्षों की संख्या मतलब ईयर हो जाएगा या टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वर्षों की संख्या क्या होगा? T किसका 2 गुना है? R का। इसके वर्षों की संख्या इस वार्षिक दर के क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? बराबर करेंगे। समझ में आया? ठीक, आगे समझ गए कि नहीं? ये कितने लोग को समझ में आया है और कितने लोग को नहीं आया है? नहीं आया? जैसे देखो इधर, ये मान लो इधर खुशहाली है, इधर नौकरी। ध्यान देखना, इनके पास में 10 रुपए है, ठीक है, इनके पास में 30 रुपए है। गुने में बराबर करना है। एक बात बताओ, सुनो इधर,
अब इधर कॉम्पिटिंग देखो, इधर बराबर करो, इसको बराबर करना है, कैसे बराबर करो हैं? जैसे अगर मैं ये बात करूं तो खुशहाली आपसे कितने गुना है? आप खुशहाली से कितने गुना है? 3 गुना है ना? खुशहाली आपसे, अगर यहाँ पर आप खुशहाली के पास आना चाहो तो आपको बटे 3 करना पड़ेगा। समझ में आया? जो ज्यादा होगा, जैसे आप ये 3 गुना है, ये क्या है? ये 3 गुना है, तो आप अगर ये 3 गुना है तो गुना आपको जहां कम होगा वहां करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझिए, अगर ये 20 है और ये 100 है, अब अगर इसको इसके, ये मैं बोलूं ये 5 गुना है, ये 5 गुना है कि नहीं है? तो बताइए क्या मैं इसी में 5 का गुना करूंगा? जो ज्यादा है, जिसमें कम होता है वहां 5 का गुना करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यही बात कहूं, ध्यान रखना, अगर मैंने कहा ये 1 है, ये 7 है, कितने गुना है? ये कितने गुना है? 7 गुना। तो 7 का गुना कहां करेंगे? ये 7 का करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ? जैसे मैंने कहा ये 2.5 गुना है, तो कहां पर हमें करना पड़ेगा? 2.5। समझ गए कि नहीं? अगर मैं एक बात ऐसे कहता हूं, आपको ये 10 है और ये 40 है, मैं कह रहा हूं ये 4 गुना है, ये क्या है? 4 गुना, और मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ। इधर बनाना, गुना 4 मत करना, इधर 4 भी मत करना, मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ। तो आप अगर यहाँ गुना 4 कर दोगे तो बराबर आ जाएगी, है ना? या अगर गुना नहीं करोगे तो यहाँ डिवाइड बाई क्या कर दोगे? तो भी बराबर आ जाओगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? टी बराबर 1 मिनट, जो तो हम देख रहे हैं, पहले पढ़ने दो। वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुना। टी वो बड़ा है, सुनो इधर देखो, जैसे वर्षों की संख्या, ये वर्षों की क्या हो जाएगी? संख्या, और ये आर, कौन दोगुना है? दोगुना कौन है? वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुना के बराबर है। अब बताओ कौन दोगुना बराबर है? तो मल्टीप्लाई किधर होगा? वर्षों की संख्या 2 गुना है। समझ गए नहीं समझे? कौन सा क्वेश्चन था? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है और वर्षों की संख्या वार्षिक, देखो ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो, आप कुछ मत करो, इधर देखो, अगर ये टी कर दिया मैंने और ये आर कर दिया, कौन दोगुना है? टी है कि आर है? आप टी 2 गुना है और ये क्या होगा? 1। समझ में आया? तो टी बराबर में क्या हो जाएगा? 2r होगा। समझ गए नहीं समझ गए? वर्षों की संख्या किसके 2 गुना है? आर के 2 गुना। आर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का 2 गुना कितना होगा? 2। समझ में आया? इधर देखना, ये खुशहाली और ये नूरीन हो गए। अगर खुशहाली के मैं बात करूं, खुशहाली 3 गुना है नूरीन के, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। अगर ये खुशहाली है नूरीन है, मैंने कहा ये इनके 2.5 गुना है, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा? समझ गए नहीं समझ गए? जैसे मैंने कहा कि ये ए है और ये डी है, मैंने कहा ये इसका 5 गुना है, ये 1 है और ये कितना है? 5 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्षों की संख्या क्या होगा? टाइम, और ये आर, वर्षों की संख्या 2 गुना है किसके? आर के, तो टी बराबर में क्या हो जाएगा? 2r। समझ गए नहीं समझ गए? आगे में प्रिंसिपल कितना था? 25 है? 25, और ये कितना था? 2, और टाइम रेट कितना था? रेट को आर ही लिखने दीजिए और टाइम बराबर 2r कर दीजिए। अकाउंट में कितना हो जाएगा? 100। 25 चौके में 100, ये 2 से 2 कट गया। आर बराबर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर 4, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगा। बस समझ गए कि नहीं? टी बराबर में क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर में क्या होगा? 4 होगा। अच्छा, इसके बाद अगला वाले लगा लोगे नहीं लगा लोगे? कौन सा? 31 वाला बता दें।
अरे भैया यही वाला है यार, t बराबर 5 r हो जाएगा बस, ठीक है, t बराबर 5 r होगा। लगाइए, नहीं आएगा तो बताएंगे। तो गलती कहीं कर रहे हो, इसलिए मिस्टेक कर रहे हो। 9 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, 45 आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पर t बराबर में हो जाएगा 5 r, ये r हो जाएगा और ये 5 r होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। लगा लोगे नहीं लगा? इधर क्या नाम है, 9 पंजे में 45, 5 गुने में 10, 5 चौके में 20, r स्क्वायर बराबर में 4 होगा। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर ये r की वैल्यू t बराबर में कितना आ जाएगा? 10 साल आ जाएगा, समय 10 साल आ जाएगा, और टाइम रेट आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए? पक्का ना? सही में सही बताना, कितने लोग समझ गए? ठीक है, 32 लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। 2/5 का मतलब ऐसे समझिए, 5 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 2 रुपए क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, ये 5 साल में आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 100। 5 बचे में 25, चौके में 100, ये वाला कट गया। r बराबर में कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, आगे में देखिए अगला वाला, ये देखिए सीजन के मेंस में 2023 में आया है, सीजन के मेंस में 2023 में आया है। 33 और 34 का लीजिएगा, मैं आता हूं आपके 35 वाले में, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 50 तक खत्म कर देते हैं, ठीक है, 50 नहीं 60 तक तो मिनिमम करना है, 60, 65, 70 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाँ टाइप एक बता, 35 का ये समान ब्याज पर आ जाए। कह रहे निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कुछ नहीं है। टियर 2 में आया है। इधर देखिए, यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा है एक निश्चित धनराशि, वो धनराशि मान लीजिए मैंने टी है, और 8 साल में 21% पर, समझ में आया? बटे में कितना हो जाएगा? 100। अगर हम इसको टोटल को सॉल्व करें तो ये SI के बराबर ही तो है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए इधर वाला मैटर यहाँ तक खत्म हो गया। आगे में इसके बराबर में अगर मैं करूं तो आगे क्या दिया गया है? उसी साधारण ब्याज पर, उसी धनराशि पर, मतलब T धनराशि पर, उसी साधारण ब्याज पर कह रहा 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण 21 वर्ष में, अरे तो वही तो रहेगा, बटे में क्या होगा? तो बराबर 1 मिनट, एक निश्चित धनराशि 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? क्या बोल? पहले R रहेगा फिर T रहेगा, उसमें अरे इसको 8 ये 21 में ना, आप ये 8 इधर करके किस कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 साल बोला ना, दूसरी बार टाइप 21 है, दर भी 21, दोनों 21। ये लोग को हम प्राइस कंट्रोल नहीं, ये लोग कंट्रोल, मेरा मतलब मैटर वही है। मेरा मतलब है कि इसमें दर जो है वो 8 नहीं है 21 है, पहले वाला ही दर लिया गया। ठीक है, हम भी जान रहे हैं, ये 21 हमें परसेंटेज दिया तभी कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं है, दिमाग लगा रहे हो। क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहे हो 8 साल में है, ये परसेंटेज में है, 21% में है, फिर आगे बढ़ गया 21% में समान दर पर, 21 साल हो गया, समान दर 8% हो गया, बस समान
काम करता है कितना है? 8 है ना? 21 है, 21 है। अच्छा सॉरी सॉरी, हमारे दिमाग कंफ्यूज चल रहा है। वही बोल रही आपको। हाँ हाँ, चलो देखो, हम तो सोच रहे थे कि कौन सा मेथड हम बताएं, और दिमाग में वो चल रहा था। प्रिंसिपल ये है, रेट कितना है? 21%। रेट 21% है, समय 8 साल है, बटे में 100 हो जाएगा बराबर। अभी प्रिंसिपल यही है, रेट आपका 21% है 21 सालों के लिए, बटे में कितना हो जाएगा? ये वाला कट गया, 21 वाला कट गया, और ये वाला कट गया। ये 8 बटे में क्या कर लोगे? 21 या 21 बटे में 8 कर दिए? 21 बटे में 8 है, दोनों है। 8 बटे 21, 21 बटे 8। सुनिए, सुनो आगे, हाँ बताओ। ऐसा ही बराबर नहीं है। देखिए कह रहा है इनका रेशियो ऐसा ही बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे आप जो समझ रहे हैं, मैं उसको कंफर्म बता दूं, आपको कंफ्यूजन का मैं वो बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। जैसे एक प्रिंसिपल है, गुणे है ना, रेट आपका कितना है? 8, मतलब 21% हो गया, बटे में कितना हो गया? 100, ये हो गया, ठीक है। अगला वाला प्रिंसिपल इतना ही है, रेट आपका कितना होगा? 21, टाइम आपका कितना है? 21 बटे में 100। मैं बराबर ना करके मैं ये P into 21 गुणे 21 अपान में 100, ये कर दिया नहीं कर दिया? कर दिया ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो P into 8 into 21 अपान P into 21 into 21, समझ में आया? ये कट गया तो कितना आ गया? 8:21। ये बात समझ में? तो इक्वल भी करोगी तब भी मतलब रेशियो आ रहा है, समझ में आया? हाँ, पीछे बताइए, पंचा दीपांजलि कहाँ गए थे? क्वेश्चन नंबर 36 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 37 में आ गए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 अब समझ गया नहीं समझ गया इसको? पक्का ना? नोरी समझ गए ना? नहीं आएगा अभी भी? ये डिवाइड करोगे या इक्वल भी कर लो? बराबर नहीं है, लेकिन राशि बराबर, तो क्या बोला है? इनका रेशियो बताना है ना, तो हमें पता चल गया रेशियो बताना है, तो हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल करते हैं तो एक पार्ट तो डिवाइड होगा ही। हाँ, ये हो सकता है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर देखो जैसे कहाँ गया इसके पहले वाले, कौन सा वाला है? यही है, इसके बाद और क्या? अच्छा मिटा दिया। अगर मैं इसको यहाँ नीचे ले आऊं, इस ओवरऑल की जगह क्या मैं एक लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, है ना? तो यही उधर चला जाता है। हाँ तो गलत हो, लेकिन पहले जो दिया है उसको तो आप पहले लिखोगी ना। देखो वो मैं समझ रहा हूँ, जैसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इक्वल करके ही करोगे। ये बर्थडे उठे वाला कितना काटोगे आप, क्योंकि वो आपके दिमाग में ट्रेन कर दिया है, ये ऐसे होगा, इसके नीचे ये होगा, है ना? अभी अगर जैसे आप पढ़ रही हो, ऐसा थोड़ी कि मैं कह रहा हूँ गलत होगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप अगर इसको इक्वल भी कर देंगे तब भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो कुछ है, रेशियो मतलब क्या होगा? डिवाइड का फॉर्म होगा। और अगर कहीं पे 4:5 है, ऐसे समझना 4:5 है, तो इसको मैं 4 बराबर में 5 कर दूँ तो भी मतलब आपका वही आ रहा है, 4/5। समझ भी यही। आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है? कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो, जैसे हम दो ही लोग हैं, कौन कौन है? अरुण है और शिवम है, ठीक है? पट्टी पट्टा कर रहे थे। ये लोग मान लीजिए ऐसे समझिए, शिवम हमसे कहे सर जी सुन लो पहले, हम कहे हाँ बताओ। कैसे जी? हमें 5,000 रुपया चाहिए। हमने ले लो, ठीक है?
हमने शिवम को कहा, इन्होंने हमसे कहा सर जी 5,000 रुपया चाहिए, हम कह ले लो, ठीक। तो कहे सर लेकिन हम ऐसे उधार नहीं लेंगे कि हम आपको 5,000 लेंगे तो 5,000 वापस कर देंगे। सर जी हम बहुत पैसा वाले हैं, हमारे यहाँ सर जी बहुत बड़ा बिजनेस है, हम आपको परसेंटेज पर रुपया लेंगे आपसे। तो हमने जब 5,000 रुपया दिया, किसको दिया? शिवम को। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, हमने शिवम को कितने रुपए दिए? 5,000, ठीक है। रेट हमने क्या तय किया? 4%, ठीक है, 1 से। हर साल हमने इनको 4% ब्याज लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कितने साल तक हमने दिया शिवम को रुपए, हमें जानकारी नहीं। आगे फिर बताइए, हमने अरुण को, फिर अरुण के सभी शिवम को 5,000 दिए और हमें 8,000 दो, तब तक ठीक है, ठीक है। ध्यान देना दोनों बात अलग अलग है। शिवम को हमने कितना दिया था? 5,000, कितने परसेंट रेट? 4%। कितने साल के लिए दिया? कोई जानकारी है? नहीं। लेकिन एक बात आप देखना, अब अरुण को हमने रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं रुपए? 8,000। रेट क्या लगाया है अरुण पे? 8%। 8,000 अरुण को दिया, 8% लगाया। और समय हमने अरुण को कितना दिया था? 2.5 साल। कितना? 2.5 साल। समझ गए कि नहीं? अरुण को हमने 8,000 8% कितने साल के लिए? 2.5 साल। तो एक बात बताओ, अगर मैंने अरुण को 8,000 दिया, ठीक है, 8% पर 2.5 साल के लिए, तो हमको वो ब्याज लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? 8,000 को हमारा लौटाएंगे ही लौटाएंगे, और वो जो ब्याज है वो भी लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? तो अब एक बात बताओ, 8,000 रुपए पर 8 साल में 8% पर, देखिए 8,000 रुपए पर 8% पे 2.5 साल, यानी 2 से 1/2, यानी 5 कितना आ जाएगा? 2 गुणे में 100, 2 0 कट गया, 2 चौके में 8, 4 पंजे 20, 8 दूने 16, मतलब मैंने 1,600 रुपए, मतलब 2.5 साल में अरुण हमको कितना वापस करेंगे ब्याज के रूप में? 1,600। कितना वापस करेंगे? तो यही पूछ रहा है कि जो हमने 5,000 रुपए शिवम को दिए थे, ठीक है, कितने परसेंट तक? 4%। कितने साल बाद वो हमको मूलधन तो 5,000 देंगे ही देंगे, उसके एवज में 1,600 रुपए क्या देंगे? ब्याज भी देंगे। मतलब अरुण का और शिवम का, दोनों लोगों का ब्याज क्या हो? बराबर। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए क्वेश्चन को? पक्का ना? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं तो क्या मैं इन दोनों लोगों को बराबर बराबर लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकता? देखिए, जैसे शिवम को मैंने 5,000 रुपए दिए, 4% पर दिए, कितने साल के लिए? कोई आइडिया है? नहीं। बटे में कितना हो जाएगा? 100। यही तो एसआई के बराबर यही तो आएगा, ठीक है। अगर मैं अगले एसआई की बात करूं जो मैंने अरुण को दिए, 8,000 रुपए दिए हैं, 8% पर दिए हैं, 5 से 5/2, यानी गुणे में कितना हो जाएगा? 100। तो अब एक बात बताओ, अगर यही बात तो हुई कि अगर इस एसआई की जगह ये 1,600 रुपए दे रहे हैं, तो 1,600 रुपए ये भी तो देंगे। 1,600 रुपए क्या है? ये भी तो देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या मैं इन दोनों को बराबर बराबर नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो ठीक है, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? 5,000 गुणे 4, ये टाइम हो जाएगा, बटे में 100। कट गया आपका 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ कट गया, 4 गुने में 8 हो गया, 5 से 5 कट गया, और कुछ कटेगा? खत्म। 8 2 चौके 8, 4 दिया, 4 गुने 8, कितने साल में दे देंगे दिया ये? 8 साल में। 8 साल में शिवम कितना रुपया देंगे ब्याज? कितना? और वो कितने साल में देंगे? 2.5 साल में। लेकिन शिवम का रेट जो है 1 साल का कितना है? 4% है ना? और उनका ब्याज कितना है? 8%। उनको 2.5 साल में वापस करेंगे वो 1,600, और ये 8 साल में वापस करेंगे 1,600। समझ गए कि नहीं? पक्का ना? ठीक है, लगा लीजिए, लिख लीजिए। बराबर क्यों किया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगला वाला लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे?
38 वाला 38 लगा लिया। अब मैं 39 की बात करता हूँ, ठीक है। सभी लोग कॉपी पे सिग्नेचर कर दीजिएगा जो पेज मिलता है। कौन कौन नहीं किया अभी कर दो। ढूंढने पे भगवान मिल जाते हैं, वो तो पेज है। भैया देखिए अगले वाले पे 39। एक बार सभी लोग बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, कम से कम 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, कम से कम 2 बार पढ़िए। 39 2 बार जरूर पढ़िए आप सभी लोग उस क्वेश्चन को, ठीक है। कहाँ गायब हो जाती है दोनों लोग? बताइए और जुगाड़ नहीं है, गायब हो गया दिमाग, रेगुलर नहीं आ रहे ना। कौन कौन सिग्नेचर नहीं किया है? नहीं किया। लगा लिया है? कौन कौन लगा लिया है? क्या भैया देखिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में जो चीजें बड़ी आसान कही गई है। 1300 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 10% वार्षिक ब्याज की दर 5% में प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6% में प्राप्त साधारण ब्याज की क्या हो बराबर। ऐसा समझना कह रहा है कि दोनों SI1 इज इक्वल SI2, मतलब दोनों SI क्या है बराबर। कब बराबर होगा? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 1300 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10
इसका 10% कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये SI के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 0 ध्यान देना। और दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा? P2 प्रिंसिपल आफ्टर 9 साल कितने? 9% का कितने साल के लिए? 6। बटे में कितना हो जाएगा? ये वाला कट गया कि नहीं कट गया? पक्का ना? आगे देखिए कुछ और कटेगा। 2 पंजे में 10 और 2 तिया 6। अगर मैं बात करूं ये P1 है और ये नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2। तो 9 तरीके में क्या हो जाएगा? 27 और ये 5 बच्चे में कितना हो जाएगा? 25। मतलब आपका P1 और P2 जानते क्या हो गया? दोनों का प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो P1 प्लस P2 इज इक्वल में P आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, P1 आपका 27 आएगा, P2 आपका 25 आएगा। 27 25 कितना हो जाएगा? 52। और आपका जो प्रिंसिपल है ये 1300 के बराबर में है कि नहीं? है ना? तो क्या ये 1352 के बराबर में है कि नहीं? है ना? आपसे पूछा है 10% वाला, तो 10% वाले वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने कर दोगे? और 52 गुना कितना होता है? तो 13 चौके 52 और 13 कहाँ है? 130। अगर यहाँ करोगे ये कितना आ जाएगा? 25। 25 सतह में कितना होता है? 175 और 25 गुने में 50 50 और 17 कितना हो जाएगा? 50 और 17 65 कितना आ जाएगा? 675। ये आंसर। कितने लोग समझ गए हो? कौन नहीं समझ पाया? नहीं आया? इसको पहले वाला आया है? ये बराबर क्यों हुआ? कितने लोग समझ गए हो? नहीं आया है? बराबर इसके पहले वाला अगर समझ में आया होगा तो ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। प्रश्न को पढ़ा होगा कितनी बार पढ़ा? सच सच बताना। एक बार पढ़ा, नहीं आएगा समझ। इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में समझ ही नहीं आएगा। क्या कह रहा है? रुक रुक के करिए। देखिए इधर P1 जैसे जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है? 1300। 2 रेशियो में बांटा जा रहा है। कितने रेशियो बांटा जा रहा है? 2 रेशियो। मान लीजिए पहला क्या हो जाएगा? इधर अपन जब हम लोग ध्यान दीजिए ये P1 है और ये क्या है? P2। पहले तो कितने परसेंट पर? 10%। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। बटे में क्या हो जाएगा? 100। ये ब्याज क्या मैं इसको SI लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हो गया। दूसरे को P2 को कितने परसेंट पर? 9%। कितने साल के लिए? बटे में कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको SI लिख सकता हूँ कि नहीं? आगे में क्या बोला प्रश्न को पढ़िए। दोनों क्या है? साधारण ब्याज बराबर है ना? बराबर है तो क्या मैं इसके बीच में बराबर लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर है, हटा देंगे इसको। अब सॉल्व कर रहे लगा लोगे नहीं लगा लोगे? ठीक है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। ठीक है, 2 पंजे में 10, 2 तिया 6, 5 अच्छे कितना हो जाएगा? 25। P1 25 हो जाएगा और P2 कितना हो जाएगा? 27। अगर मैं बात करूं P1 अपॉन P2 तो ये 27 रेशियो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 52। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू कितनी दिया है? प्रिंसिपल 1300 की वैल्यू कितना? रेशियो में कितना है? 52। आपका पूछा है किसके लिए? 10% वाला। कितना होगा? 27। ये काटोगे आप 13 चौके 52, 13 कहाँ में 130, 4 से काट दिया 25 हो गया। 25 70 175 हो गया और 17 ये 675 हो गया। समझ गया? नहीं समझ? ठीक है, देखो भैया लगाओगे थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने तो आएगा, सिर्फ हमारे बताने से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आप लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? लगा लोगे ना? ठीक है, अगले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुल कितने रुपए निवेश किया? 57,500। 4%, 5%, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर क्या कर दिया? निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे 3 मामलों में कितना ब्याज प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? समान ब्याज दर प्राप्त होता है। तो 5% पर निवेशित धनराशि पूछ रहे हैं कि 5% पे जो निवेश किया गया
वो कितने रुपए था, ये पूछा है ना। पहले 2 बार पढ़िए प्रश्न को, अगर 2 बार पढ़ लोगे तो मैं समझता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर 2 बार आपने पढ़ लिया उसको, ठीक है। लगाइए 2 बार पढ़िए, मिनिमम 2 बार पढ़िए, मैं सही बता रहा हूँ, मिनिमम 2 बार पढ़िए। पढ़ लिया सभी लोगों ने? प्रश्न देखिए क्या बोला है भैया, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल कितना रुपया निवेश किया, 57,500, और उसको 3 मतलब कुल टोटल किया 57,300 रुपए और 500 रुपए, लेकिन उसको 3 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट कितना था, क्या दिया गया है? नहीं। दूसरा पार्ट कितना है, दिया गया है? नहीं। तीसरा पार्ट कितना है, दिया गया है? नहीं। रुपए में कुछ दिया है? आपसे बस इतना बोला है कि पहला पार्ट 4% है, दूसरा जो दिया गया 5% कर दिया गया, तीसरा जो दिया गया वो 8% कर दिया गया। कितने लोग ये बात समझ गए हो? टोटल कितने रुपए थे? 57,500। पहले को उसको 3 पार्ट में तोड़, कितना कितना है? 57,000 को ऐसे मान लो 10,000 दिया गया, 20,000 दिया गया, 27,000 दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? 57,000 हो गया, ऐसे तोड़ लीजिए, आपका जो भी मन जिस तरीके से तोड़िए, लेकिन 57,500 ही आना चाहिए, ठीक है। क्या पहले को जो दिया गया, आपने जो रुपए दिया किसी को, वो 4% कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है। दूसरे वाले को आपने कितना दिया? 5% का, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तीसरे को आपने कितने % कर दिया? 8% का, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। लेकिन सबका ब्याज बराबर है। सबका ब्याज क्या है? तो ब्याज बराबर मतलब पहला वाला जितना ब्याज देगा उतना ही ब्याज कौन वाला देगा? दूसरा वाला भी उतने ब्याज देगा, तीसरा वाला भी उतना क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? पहला वाला जितना ब्याज देगा उतना ही ब्याज कौन वाला देगा? दूसरा वाला। और पहला और दूसरा जितना पहला वाला देगा उतना क्या देगा? तीसरा वाला देगा, या जितना दूसरा वाला देगा उतना ही क्या देगा? तीसरा वाला देगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अगर इस प्रश्न को करेंगे तो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए ऊपर कि जो P1 है, P1 मान लीजिए आपका P1 4% और 1 साल के लिए घटे में क्या हो जाएगा? 100। समझ गए कि नहीं समझ गए? बराबर में अगर मैं बात करूं P2 बराबर क्यों होगा, ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? P2 आपका है 5% और 1 साल के लिए घटे में क्या हो जाएगा? 100। बराबर में आपका क्या होगा? P3 होगा इंटू कितना होगा? 8% और इंटू 1 साल के लिए घटे में क्या होगा? 100। कितने लोग को ये बात, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? समझ गए? आगे में क्या बोल रहा है कि अब इसको जब मुझे सॉल्व करना है, सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है, हटा दो इसको। कॉमन है ना, खत्म हो गया सब में, क्योंकि सबका बड़ा 100 में हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये 4P1 हो गया इज इक्वल, ये 5P2 हो गया इज इक्वल, ये 8P3 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको ढक लोगे, अगर इसको ढक लोगे तो 5 अट्ठे में कितना हो जाएगा? 40। अगर इसको ढक लोगे 8 चौके में कितना हो जाएगा? 32। इसको ढक लोगे 4 पंजे में कितना हो जाएगा? 20।
अगर आप देखो तो 4 से काटो, 4 कहाँ में 40, 4 अठे में 32, 4 पंजे में 20, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 23, यानी प्रिंसिपल टोटल जो रेशियो है वो कितना आ गया 23, और आपका शुरू में 57,000 कितना है 500। समझ में आया कि नहीं आया? आगे में क्या बोला है फिर, क्या पूछा है 5%, 5% पर कितना है 8 है, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 23 गुना क्या होता है 46, 11 होता है 23 पंजे 115, 25 आगे कितना होता है 200 और 2 जीरो, ये मतलब 20,000 रुपए किसने दिया था 5% पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ कौन सा, ये मैंने बताया है क्लास में, आप कीजिए सभी लोग, क्लास में बताया। ये अगर रिलेशन निकालना है इसको, जिसको ढक लीजिए, जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए, इसको ढक लिया, आप इसका स्टार्ट करने में 40, अब P2 का निकालना है उसको ढक लीजिए, 8 चौके में 32, P3 का निकालना है 5 चौके में 20, ठीक है डायरेक्टली। ओके समझ गया नहीं? देख लो एक एक 2-2 लाइन का इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है कर लोगे कि बताना पड़ेगा आपके, पक्का ना? अगला वाला कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां तक हुआ ये 43 करना, 43-44 करना, बाकी फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। दो समय में मिश्रण है, किस पर आधारित है, डाउन पेमेंट पर आधारित है। 50 तक तो हो गया लगभग, क्यों 2 दिन में 50 तक हो गया, पत्र कर दो।